हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो दोस्तों, हमारे साथ है अनन्या रॉय जो कि ICAR ABM में ICAR JRF का भी रैंक आया है। तो ABM की कैटेगरी में उनका 3rd रैंक था। तो बहुत सारे बच्चे अभी अपने रुझान जो है बढ़ा रहे हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ। कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो ICAR के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो ICAR के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस हैं और इन्होंने कैसे तैयारी किया था, खास करके ABM के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका इंट्रो दे दो। अनन्या, कहाँ से हो आप, अपनी UG वगैरह कहाँ से किया है, आपने प्रॉपर इसके लिए कोई तैयारी किया था कि आप किसी और एग्जाम के लिए देख रही थी फिर उसको दिया था? Hello everyone, I'm Ananya Rai. I completed my undergraduate from OUAT Bhubaneswar, that is Odisha University of Agriculture and Technology. मैं एक्चुअली ABM के लिए स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रही थी। मैं AFO के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा सा क्लियर था। सो मैंने जब ICAR JRF के लिए मतलब फिल करना था फॉर्म, सो आई थॉट कि अगर मैं कुछ कर ही रही हूँ तो उसी में अगर ज्यादा आगे बढ़ूँ तो मेरा टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं कोर सेक्टर में कुछ जाती, सो मतलब कोर सब्जेक्ट्स रहे जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया या फिर सॉइल साइंस हो गया, उसमें जाते तो मुझे उसमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ता और मैं AFO और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मतलब नहीं प्रिपेयर कर पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ABM, जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर आता है AFO के साथ, बिकॉज इसमें भी आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना रहता है एंड इकोनॉमिक्स भी पढ़ना रहता है और थोड़े बहुत स्कीम्स भी देखने होते हैं। तो इसकी वजह से आई थॉट कि ABM इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर ICAR। आजकल बहुत बच्चे मतलब इंटरेस्टेड रहने लगे हैं बिकॉज बहुत सारे सीट्स भी हैं। मतलब ICAR के अंडर मोर देन 150 प्लस सीट्स हैं। तो अगर मतलब इसका मतलब है कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इसीलिए मतलब सही। कॉलेजेस अपनी सीट्स भी बढ़ा रहे हैं ICAR के अंडर। तो तो मतलब पता कैसे चला आपको कि भाई ABM कैसा करियर होने वाला है? तो अभी आप आगे चल के एडमिशन वगैरह लेने का प्लान है कि आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करने वाली है? मैं ABM में एडमिशन लेने का सोच रही हूँ राइट नाउ, बिकॉज मतलब मैंने कुछ सीनियर्स, टू बी ऑनेस्ट मैंने आपके चैनल से ABM के बारे में पहले सुना था। अच्छा। जब मैं ABM का सोच रही थी तो आपके चैनल में आपने ABM के लिस्ट बनाए थे कि हाँ, कौन से कॉलेजेस अच्छे होते हैं। आपने मोस्टली CMAT और कैट वाले कैट वाले कॉलेजेस का। के बारे में पहले बनाया था और आपने इंटरव्यूज लिए थे कुछ जी। स्टूडेंट्स के। आपका एक इंटरव्यू था RPC SAU बिहार की हाँ एक हाँ हाँ हाँ। मैम के साथ, तो वो देखा था मैंने। और मैंने वो सब देख के मैंने सोचा था कि हाँ, कि बच्चे कर रहे हैं ये एंड दिस इज समथिंग दैट मतलब हम कर सकते हैं। सो उसके बाद मैंने बहुत देखा, उनका सिलेबस पढ़ा। उनका सिलेबस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ हाँ हाँ। QRE होता है, मतलब क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश होता है। वो आपका अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है तो वो आप मतलब ये कर सकते हैं। मैं एग्जाम के बारे में बाद में अच्छे से डिटेल में सिलेबस बता दूंगी, बट मैंने सोचा है कि मैं एडमिशन लूंगी बिकॉज अच्छा मैंने कुछ सीनियर से बात की, कुछ कॉलेजेस से, अच्छा। मतलब जो ICAR के कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं उनसे बात की, तो उनका कहना है कि प्लेसमेंट्स मतलब अच्छे आ रहे हैं। मतलब ये सेक्टर बहुत ओपन हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जब से ओके। टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट मतलब ये हुआ है, तब से बहुत मतलब ये वाले स्ट्रीम के बच्चों का थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्कोप बढ़ रहा है। बिकॉज लोगों को मैनेजरियल रोल्स में या फिर मैनेजमेंट पोजीशंस में ऐसे ग्रेजुएट्स चाहिए जिनका कोई बैक नॉलेज हो एग्रीकल्चर के बारे में, जिनको कुछ पता हो एग्रीकल्चर के बारे में, कि हाँ मतलब उनको पता है। एकदम फ्रेश ऑफ द बैट ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो कंप्लीटली एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो हमारे पास ये एडवांटेज रहता है कि हमको पता होता है कि हाँ एग्रीकल्चर में ये सब रहता है, कि आपको इन चीजों के साथ डील करना रहता है। तो अगर कोई जा भी रहा है इस सेक्टर में तो उनके पास बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। जैसे कोई भी इनपुट सेक्टर कंपनी हो गया, मतलब कोई भी सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीनरी हो गई, उनके जो कंपनीज हैं वो लोग चाहते हैं कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को हायर करे वो लोग एंड उनको हायर पोजीशंस पे लेके जाए। सो आई थिंक इट इज अ गुड, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर में भी इसका स्कोप बढ़ेगा ही। तो अभी आपके को अभी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी आपके कौन से टॉप 5 के कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हैं कि भाई यहाँ पे भरना, यहाँ पे जाने का मेरा कोशिश रहेगा? पहला कॉलेज है IIBM बीकानेर, जो अच्छा। SKRU के अंडर आता है। हाँ हाँ। उनके एक सीनियर से हमने बात की थी। मतलब वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कॉलेज है। उसकी फीस तो थोड़ी सी हाई लग सकती है लोगों हाँ को, हाँ हाँ। मतलब कंप्लीटली फीस मिला के 5 लाख
के आसपास हो जाता है, मतलब आईसीआर के बाकी कॉलेजेस से थोड़ा सा हाई कम, रहता है हाँ उसका ज़्यादा फी, है। पर ज्यादा है, लेकिन उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है, उनके हम्म प्लेसमेंट सेल्स बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद सेकेंड वुड बी आनंद गुजरात। हम्म अ, उनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है वो हम्म बहुत अच्छा है, उनका भी प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट्स रहते हैं, समर इंटर्नशिप्स भी रहते हैं और प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, तो वो भी हम्म बहुत एक अच्छा कॉलेज है। फिर यूएस बैंगलोर भी एक बहुत हम्म अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर बैंगलोर। तो वो है सीएसए कानपुर इज ऑल्सो हम्म रियली नाइस, वो भी बहुत जनरल है, एंड आरपी एसएयू बिहार बिहार। वो भी, मतलब इट्स एट द एंड आपको ये भी देखना है कि आप कौन से जगह पे जाना सही। प्रेफर करते हैं, मतलब लोकेशन वाइज भी जाना पड़ता है, फिर गर्ल्स को सेफ्टी एंड ऑल वो भी देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से भी लोग डिसाइड करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट्स मैंने 2-3 जगह पे देखा है, एंड ये 4-5 कॉलेजेस आर रियली ऑफर वेरी गुड प्लेसमेंट्स। ओके ग्रेट। तो थोड़ा सा अनन्या आप सिलेबस के ही बारे में बता दो, पैटर्न के बारे में बता दो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत लोग को आइडिया नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा सा बता दो कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं और कैसा पैटर्न सिलेबस रहता है। तो सिलेबस ये रहता है कि आपको पहले तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश करना है। वो आप अगर कोई भी जगह से पढ़ रहे हो, आप अगर बैंकिंग के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करो या एएफओ के लिए, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो तो आप एएफओ के लिए तो जैसा सब जा जाते ऑलमोस्ट ही। सभी हाँ। एएफओ के बारे में जानते हैं कि क्या सिलेबस रहता है। तो आपको क्यूआरई वैसे ही देखना है, बहुत टफ नहीं आता है इस साल के एग्जाम में। क्वांट्स के मतलब मॉडरेट मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है पेपर, मतलब जो भी क्वांट का रहता है, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट। अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है देन आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और उसके साथ आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये जैसे कि एक ही आपका पेपर हो में गया दोनों, ब्रीड्स के नेम। एक ही हाँ पेपर होता सर, है? एक ही। अच्छा, उसमें हाँ, क्वांटिटी इंग्लिश की कितना? 120 होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन और मार्क्स बता दो उसके साथ साथ में। हाँ, 120 होते हैं, उसमें से ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कैसे रहेगा पेपर, वो लोग अच्छा। ऐसा मिक्स्ड करके देते हैं। मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का एक सेक्शन हो गया, फिर ओके। जनरल, फिर आईसीआर के हर जेआरएफ के हर एग्जाम में जनरल एग्रीकल्चर का एक पोर्शन आता है। वो जनरल ओके। एग्रीकल्चर मतलब ऐसा डिवाइडेड नहीं होता है, वो मिक्स करके दे देते हैं, बट जनरल एग्रीकल्चर के वो लोग क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। उसके साथ आपका रहता है एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेस के थोड़े से, मतलब ये स्कीम्स हो गए, वो सब थोड़े से वो लोग मिला के देते हैं। तो मेरे पे मतलब मैंने जो 2-3 साल का एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आपका क्यूआरई बहुत डिसेंट आता है। मतलब आप अगर थोड़े डिसेंटली प्रिपेयर करते हो, आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जैसे कि डीआई के लिए आपको परसेंटेज रह गया, रेशियो प्रोपोर्शन रह गया, या फिर एवरेज रह गया, ये सब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन उसके क्वेश्चंस आएंगे, आपको बेसिक चीजें आ जानी चाहिए, उसके हिसाब से आप मोस्ट सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर सकते हैं। ओके। फिर एनिमल हस्बेंड्री का आप जैसे कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं अगर आप, तो आप डिटेल में तो ऐसे मतलब एनिमल हस्बेंड्री नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ हाँ। पर देखने के लिए आप 2 बुक्स रहते हैं हमारे, नेमराज सुंदर रहता है, आरके शर्मा रहता है। आप उसमें से एनिमल साइंसेस के सारे जितने भी आप कंप्लीट कर सकते हो आप करें। मतलब ब्रीड्स के नेम हो गए, या फिर वैक्सीनेशन शेड्यूल हो गया, हाँ। किस एनिमल के लिए कौन से जगह पे, मतलब वो जो रहता है ना उनका जो शेड हाउस एंड ऑल, उसके बारे में थोड़ा बहुत ये आपको जानना होगा। और इकोनॉमिक्स में भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन लाइक ग्राफ्स के रिलेशन हो गए, ये मतलब कोई मतलब रिलेशंस कैसे रहते हैं, एपीपी एमपीपी के रिलेशंस एंड ऑल, वो उसके टाइप प्रोडक्शन करके क्वेश्चंस वैसे टाइप के, मतलब इन द होल आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और जनरल एग्रीकल्चर के लिए निमराज आप पढ़ ही रहे होंगे, आप जो भी आईसीआर के लिए प्रिपेयर करते हैं वो जनरल एग्रीकल्चर के लिए आप नेवराज सुंदा रेफर कर सकते हैं। यही सब रहता है, मतलब एट द एंड ऐसा इसके लिए आज इसका कोई पर्टिकुलरली कोई बॉक्स्ड टाइप का सिलेबस नहीं है। तो यू हैव टू सी लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। बट एट द एंड ये है कि आपको डिसेंटली सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप अगर सोशल साइंसेस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से थोड़ा सा वो देख लीजिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम डीप बहुत अंदर तक जाना है, बस सुपरफिशियली, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सारे रख लीजिए, ताकि आपको इजियर हो कि आप जब मतलब एग्जाम में आपको चीजें अच्छे से याद आ पाए। बिकॉज हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चों के लिए क्यूआरई बहुत
अलग होता है। सही। हमको क्यूआरी बहुत फर्स्ट से देखना पड़ता है, क्योंकि मैथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा हम्म। है, रीजनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लिश में भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हम्म। सो वो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, आई फील कि एट दिस पॉइंट सबको क्यूआरी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ओके। कब कोई एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर ये अलग रहता है। हम्म। तो वो रहता है मेन। ओके ग्रेट। कुछ मतलब कि ये पता है रेशियो कितना नंबर क्वेश्चन किसका रहता है, एग्रीकल्चर कितना आएगा 120 में से, और क्वांटिटी इंग्लिश नहीं कितना, सर, वो थोड़ा सा मतलब मिक्स वो कर देते हैं पूरा? ऐसा मिक्स कर देते हैं एक्चुअली। अच्छा। कोई पेपर में इंग्लिश मतलब 120 क्वेश्चन है, तो आप मतलब ऐसे 15-15 मोस्टली रहते हैं। मतलब मुझे अच्छा। तो ऐसे दिखे थे कि 10-15 क्वेश्चन तक रहे थे। लेकिन हम्म। जनरल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और मतलब एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, वो थोड़ा ज़्यादा वो होगा। कम्प्लीटली मिक्स कर देते हैं। अच्छा। क्यूअरी मतलब थोड़ा बहुत आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, हम्म। लेकिन इसका वो पोर्शन पूरा मिक्स कर देते हैं। उनका जितना ओके। मर्जी, जो पोर्शन जब मन मर्जी हो थोड़ा ज्यादा उठाओ। डाल देते हैं या फिर कम डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने 2-3 साल के पेपर्स किए थे, 2021-22 ऐसे इनके पेपर्स किए थे। वो लोग ऐसे ही करते रहते हैं। कभी कभी वो लोग हम्म। स्कीम्स डाल देते हैं। हम्म। मेरे वाले में कोई स्कीम्स नहीं थे, बट कभी कभी स्कीम्स डाल देते हैं वो लोग। या फिर कुछ नया अगर करंट अफेयर्स आ गया, वैसे टाइप का कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजिंग। हम्म। मतलब कि एफओ जैसा ही है उनका, मेंस वाला जैसा रहता है कि कुछ हाँ, प्रिडिक्टेबल नहीं है मेंस यस। का, वैसा ही। ओके। A4 जैसा ही रहता है, क्योंकि आप A4 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तो आपका ये आराम से दे एग्जाम सकते हैं एग्जाम। अच्छा आराम से दे सकते हैं आप। क्योंकि मैं A4 के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी, तो ओके। इसलिए मेरे को मतलब मुझे ज्यादा बेटर हुआ ये जानने के लिए कि हाँ ये मेरा मैथ्स एंड ऑल क्लियर था, और उसके बाद मैं ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रही थी। तो हम्म। अब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी कंपेरेटिवली वेरी न्यू। सही। इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन तो हम लोग पढ़े रहते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन वेटरनरी वाला पार्ट हमारे लिए बहुत अलग होता है। तो वो पार्ट के लिए अगर मैं A4 प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे वो इजी हुआ। ओके। ठीक है, मतलब आपने सोचा है कि भाई ए बी एम ज्वाइन कर लेते हैं, तो एफ वगैरह तो देने ही वाले होंगे आगे चल के। हाँ, देने वाली है सर। चलिए ऑल द बेस्ट उसके लिए। ठीक है, देखते हैं आपके टॉप 3 में हैं, तो मतलब कि जो आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे टॉप वाला मिल ही जाएगा आराम से। और मतलब कि हाई चांसेस है IIBM बीकानेर में इजीली आपको मिल जाए। 16 सीटें हैं, और टॉप 2 बच्चे अगर ले भी रहे हैं वहाँ पे, थर्ड पे तो आप ही रहने वाली है, तो आराम से मिलने वाला है कॉलेज। ठीक है, एक बार स्कॉलरशिप वगैरह जान लेना वहाँ पे, पता नहीं मुझे कि ICR स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं। बाकी ICR के जो भी कॉलेज है वहाँ पे तो स्कॉलरशिप फिक्स है आपकी JRF वाली। स्कॉलरशिप मिल गई। हाँ, लेकिन यस यहाँ पे मिलती है कि नहीं ये नहीं पता है। ठीक है, देखते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली, मेन चीज़ें यही रहती हैं, पैटर्न, सिलेबस और क्या पढ़ना रहेगा। तो प्रॉपर कोई ऐसा करना नहीं है आपको, कोई अलग से तैयारी। अगर आप ये वगैरह कर रहे हैं तो आराम से दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। यस। ठीक है, बहुत अभी धीरे धीरे जब प्लेसमेंट वगैरह बढ़ेगा तो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि भाई हाँ प्लेसमेंट लग रहा है, तो अगर वहाँ नहीं होता तो यहाँ पे चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे JRF वगैरह चले जाते हैं, कोर सब्जेक्ट कितना बेटर है इससे, और या फिर आपको क्या लगता है कौन से बेटर है? कोई जा रहा है इकोनॉमी, सॉइल साइंस या फिर ABM? मोस्टली आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे है, बिकॉज कोर सब्जेक्ट्स कैन बी वेरी एक्सटेंसिव, मैंने लाइक द वेरी इंटेंस। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत उधर। मेहनत है। इसमें भी मेहनत बहुत है, लेकिन इट्स अबाउट द इंटरेस्ट। अगर आप मेरे हिसाब से, मैंने ABM इसलिए चूज किया था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन गिविंग द गवर्नमेंट एग्जाम्स, और A4 ये वगैरह में इंटरेस्टेड थी। तो मैं चाहती थी कि मैं अपना हॉराइजन थोड़ा एक्सपैंड करूं, मतलब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भी। अगर मैं ABM कर रही हूँ, तो मेरा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ चांसेस हैं कि मैं यहाँ पे भी कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और this is something very different from core sector. Core sector is about the kind of study you do, the kind of research, and आपके वो सब पे डिपेंड करता है, and that is a very long path. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, then it's very good. अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट इधर उधर होता है, then it might feel a little, मतलब थोड़ा सा बर्डनिंग हो जाता है कुछ सालों के बाद। बिकॉज सही। अगर आप PG कर रहे हैं, फिर आप PhD कर रहे हैं, दैट्स अ लॉन्ग पाथ। एंड बहुत सारे लोग वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो सही। इट्स डेफिनेटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इफ समवन इज वेरी इंटरेस्टेड इन द कोर सेक्टर, दे कैन गो फॉर इट, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बिकॉज एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, बस आपको वो ग्रैब करनी आनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब कोर सेक्टर में भी बहुत बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छा जॉब्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं।
हाँ, यही थोड़ा सा और डर रहता यहाँ है इस कि एमएससी के बाद भी कंपनियां बहुत कम देती हैं चांसेस बच्चों को, तो इसीलिए कोर एमएससी सेक्टर के में। बाद मतलब कोर सेक्टर में हाँ हाँ ऐसे जॉब्स नहीं रहते हैं जो करेंट मतलब एमएससी के स्टूडेंट्स को लेके जाएं कि हाँ आप लोग आओ हाँ काम हाँ। करो, वैसे टाइप के नहीं रहते हैं। बट मैक्सिमम एबीएम के कंपनी थ्रू एबीएम के आपके लिए वो देते हैं। चांसेस रहते हैं, हम्म। सही। क्योंकि वो मैनेजरियल रोल्स भी दे रहे हैं, हाँ, प्लस बच्चों के पास वो एक्सपीरियंस जो स्किल सेट उनको चाहिए वो वो बच्चों भी के है। पास है, तो वही मैटर करता है उनके लिए। तो इट्स अबाउट व्हाट हम्म बट मतलब बच्चा कौन सी चीज में इंटरेस्टेड है, उसके साथ भी आपको ये भी जानना होगा कि आपको एट द एंड क्या चाहिए, मतलब आपको एक अच्छी स्टेबल लाइफ, एक जॉब, सही। और आप चाहते हैं कि आप अच्छे से जॉब कर पाए एक अच्छी जगह पे, तो वो भी मैटर करता है। मतलब एमएससी ग्रेजुएट्स के लिए वो मतलब कुछ पोस्ट रहती हैं जो हमारे कॉलेज में आती थी प्लेसमेंट्स के लिए, हम्म। सेल्स टाइप, मतलब सेल्स के जैसे, मतलब इनपुट कंपनीज में जी जी। सेल्स या फिर सीड्स, कुछ मतलब वो रूरल पोस्टिंग रहती थी मोस्टली, तो कुछ हम्म। बच्चों को वो ठीक भी लगती है, कुछ को ठीक भी नहीं लगती। सो हम्म। जॉब हर जगह है, बट आपको जानना है कि आप कौन सा चीज कर सकते हो, आप कौन सी चीज के लिए कर सकते हो। और मेरा ख्याल है कि आपको मतलब पोटेंशियल को इंक्रीज करने में फोकस रहना चाहिए, कि सही। अगर ए पे हैं तो आप ऊपर लेवल जी। में ट्राई करें, वैसे टाइप का, तो वही है। नहीं, सही है, डिसीजन आपने सोच समझ के लिया होगा, और बेटर आपका फ्यूचर रहेगा, होपफुली अच्छा आप करें इसमें भी। ठीक है, 2 साल अगर आप देना चाहते हैं उधर तो बढ़िया है। अब बाकी अगर आप बाकी चांसेस लेते रहिए, अगर आपको लग गया बढ़िया है, एफ वगैरह बाकी नाबार्ड वगैरह देते रहिए। हाँ, डायरेक्टली एबीएम कर लेती हैं तो नाबार्ड खुद से पोस्टिंग निकालता है, खास करके एबीएम वाले बच्चों के लिए, वो भी बहुत अच्छी हाँ जॉब है सर, उसके लिए भी। ठीक है सीसीआई अनन्या। भी निकलता है, हाँ, कॉटन कॉर्पोरेशन भी। एबीएम के लिए। हाँ, ओके। सीसीआई या फिर और एक कोई वो भी निकालते हैं, मतलब सिर्फ हम्म। एबीएम ग्रेजुएट्स के लिए अलग से पोस्ट निकालते हैं। हाँ, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो मिलेंगे। ठीक है अनन्या, आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इसके लिए, और थैंक यू वंस अगैन।